गुड मॉर्निंग। आज स्वागत है आप सबका टैली बेसिक कोर्स के लेवल 2 जिसमें हम बेसिक डाटा एंट्री एंड व्यूइंग रिपोर्ट्स सीखते हैं। इस सेक्शन में अब हम शेयरिंग रिपोर्ट्स सेक्शन पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट वीक प्रिंटिंग रिपोर्ट्स पे काम किया था। तो आज हम रिपोर्ट्स को शेयरिंग का जो दूसरा तरीका है एक्सपोर्टिंग रिपोर्ट्स उसके ऊपर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे एक्सपोर्ट काम करता है टैली में। कोई भी रिपोर्ट जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। प्रिंटिंग हमने पहले देखा और अब एक्सपोर्ट सीखने जा रहे हैं। तो देखिए टॉप मेन्यू जो टैली ने बनाया है उसमें एक्सपोर्ट मेन्यू भी है। इस कंपनी दूसरी लेनी है। राइट, चलिए ये हमारी डे बुक रिपोर्ट है और टॉप मेन्यू में हमें दिया गया है एक्सपोर्ट, जिसके लिए शॉर्टकट है ई अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए ऑल्ट ई यूज करेंगे। जैसे ही हम ऑल्ट ई करते हैं तो हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। वो हमें पूछ रहा है कि आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। करंट, करंट मतलब जो स्क्रीन आपके सामने खुली है, क्या आप इसी स्क्रीन को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसने हमें एक हिंट भी दे दिया कि अगर आप इसी स्क्रीन को ही एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट ई करने की बजाय कंट्रोल ई करते तो आपका एक स्टेप कम लगता, क्योंकि वो आपसे ये कंफर्मेशन नहीं मांगता कि अब मुझे क्या करना है। वो समझ जाता है कि आप करंट रिपोर्ट को ही एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अदर रिपोर्ट्स के अंदर ये टैली आपको पूरे ऑप्शन देता है कि आप किस तरीके से कौन कौन से रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यहां से आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है। ये काफी सारे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के बारे में दिया गया है। ये देखो ऑल टी में चेक करेंगे मास्टर्स। अगर आप इस कंपनी के डेटा में से मास्टर्स को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मास्टर्स क्या होते हैं? मास्टर्स होते हैं हमारे लेजर्स, ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट्स, करेंसी, वॉचर टाइप, ये सब कुछ मास्टर्स कहलाते हैं। अगर आप वो मास्टर्स एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स में जाइए। और अगर आप अपनी ट्रांजैक्शंस एंट्रीज जो आपने टैली में डाल रखी हैं उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ट्रांजैक्शंस में भी जा सकते हैं। ये थोड़ी एडवांस वर्किंग हो जाती है। तो बेसिकली आपको जब अपनी एक कंपनी का डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो, नई कंपनी बनानी हो, तो इन चीजों का यूज किया जा सकता है। और एक्सपोर्ट मेन्यू के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि आपको अपनी ये फाइल्स जो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे या कहीं से इंपोर्ट करने की भी सुविधा आप यूज करना चाहेंगे, तो उन फाइल्स को कहाँ पर रखोगे आप, उसकी लोकेशन आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे ही आए डेटा जो एक्सपोर्ट करें, तो लीजिए आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर किया तो अब सारी फाइल्स आपकी डेस्कटॉप पे आएंगी। और आप चाहते हो कि डेस्कटॉप पे भी मेरे बताए हुए फोल्डर में आए, तो लास्ट में आके स्लैश लगा के टैली एक्सपोर्ट लिख दीजिए। एक नया फोल्डर बन जाएगा आपके डेस्कटॉप पर। ये बोल रहा है कि टैली ने जो ये डिफाइन किया है, ये फोल्डर अभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्या आप नया बनाना चाहते हैं? हाँ जी, यस, यस करके इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एडिशनल बेस, एक्सपोर्ट बेस करेंसी सिंबल अलोंग विद द अमाउंट, रुपीज लिखा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसमें मार्जिन्स क्या होने चाहिए, डेट रेंज दिखाए कि ना दिखाए, टाइम और डेट ऑफ रिपोर्ट्स दिखाए कि ना दिखाए, किस समय प्रिंट कर रहे हो, किस समय एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो टाइम दिखाए कि ना दिखाए। आपकी कंपनी का लोगो अगर आपने इसमें अटैच कर रखा है तो वो उसके साथ दिखे या ना दिखे, एक्सपोर्ट हो या ना हो। कंपनी का नाम और एड्रेस देखना है कि नहीं। शो मोर में कुछ और एडिशनल ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे फोन नंबर, वेबसाइट नहीं दिख रहा था, ये ऑप्शंस भी अब आ गए। ठीक है। यहाँ से आप जो कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कर दीजिए।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा लोकेशन था, वो हमने चेंज कर ही दिया। अब यहाँ से हम जाके कंट्रोल ई दबाएंगे। देखिए अब हमारे से नहीं पूछा करंट करना है कि अदर करना है, ये डायरेक्टली समझ गया कि मुझे क्या करना है। कंट्रोल ई में इसने एक्सपोर्ट के लिए रेडी कर दिया और उसके लिए कॉन्फ़िगर है। F12 से भी जा सकता हूँ और सी दबा के भी जा सकता हूँ। तो अब मुझे ये बताना है कि जो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, उस एक्सपोर्ट में मुझे क्या-क्या जानकारी चाहिए? क्या मुझे नरेशन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? वाउचर नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कंडेंस होना चाहिए कि डिटेल? अभी मैं कंडेंस ही कर रहा हूँ। जो-जो चीज़ें आप चाहते हैं वो ले लीजिए। यहाँ पे फाइल फॉर्मेट महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आइए और चेक कीजिए कि टैली कितने फॉर्मेट्स में आपको फाइल अवेलेबल करा सकता है। टैली के पास इस समय 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ASCII, ASCII, कॉमा डिलिमिटेड, एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब आप टैली से डाटा एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले जा सकते हैं। टैली से डाटा एक्सपोर्ट करके आप HTML, वेब पब्लिशिंग, ब्राउजर में खुलता है ये, उसमें ले जा सकते हो। JPEG, इमेज के फॉर्मेट में ले जा सकते हो। PDF, रीड ओनली डॉक्यूमेंट है ये, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। XML, XML में जब आप डाटा एक्सपोर्ट करते हैं तो काफी अदर सॉफ्टवेयर के साथ उस डेटा को यूटिलाइज किया जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये 6 प्रकार के फॉर्मेट हैं, बट अभी हम पहले बेसिक चीज सीख रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि पीडीएफ सबको समझ में आता है, इसलिए हम सबसे पहले पीडीएफ से कर रहे हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आप आए तो पूछ रहा है कि आप जो पीडीएफ एक्सपोर्ट करेंगे उस पर डिजिटल सिग्नेचर से साइन करना है क्या? नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल। ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। अब देखो जो पाथ आपने डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये आपसे पूछ रहा है जो फाइल आप एक्सपोर्ट करके ले जाओगे उसका फाइल का नाम क्या रखना है? ये बता रहा है डे बुक रखूंगा, डे बुक डॉट पीडीएफ। डॉट पीडीएफ क्यों? क्योंकि हमने फाइल फॉर्मेट पीडीएफ सिलेक्ट किया है। यहाँ पे कंट्रोल ए दबा दीजिए, ये सेव हो जाएगा। और अब ई दबाएंगे तो एक्सपोर्ट हो गया ये फाइल। फाइल एक्सपोर्ट होते ही इसने आपको ओपन करके दिखा दिया। अब देखिए बिजनेस ओनर ने आपसे डिमांड की थी कि 2 तारीख की डे बुक मुझे भेज दो विद नरेशन, तो ये डिटेल आपने उसको एक्सपोर्ट कर दी है। ओके, अब ये फाइल ओपन तो हो गई, ये वास्तव में फाइल पड़ी कहाँ है? इसको मिनिमाइज करके देखते हैं हमारे टैली को। ये देखिए डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ है टैली एक्सपोर्ट, पहले नहीं था, ये टैली ने अभी क्रिएट किया है। इसको डबल क्लिक कीजिए, इसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है डे बुक, और ये क्रोम में खुल रही है, जबकि ये पीडीएफ फाइल है। राइट क्लिक कीजिए, आपके कंप्यूटर में ओपन विद करके देखेंगे तो यहाँ अगर आपके पास वो एप्स पड़े होंगे कुछ और जो इसको खोल सकते हैं, जैसे इसके लिए आपको एक्रोबैट रीडर होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, नहीं है कोई बात नहीं, तो आप ये क्रोम में भी खोल सकते हैं, किसी भी ब्राउजर में खोला जा सकता है। पीडीएफ को सबसे छोटा फॉर्मेट माना गया है। अब ये एक फाइल आपको अवेलेबल हो गई है टैली के डाटा से अलग। अब ये फाइल आप चाहें तो किसी को ईमेल कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और चाहे तो ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल और पेन ड्राइव से शेयर भी किया जा सकता है। कोई पेन ड्राइव लेके आपके पास आ गया तो आप उसका डेटा उसकी पेन ड्राइव में उसको डाल के दे दीजिए। यहाँ तक कि अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो आप अपने मोबाइल को भी एज ए पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल को यूएसबी केबल से कनेक्ट कीजिए तो माई पीसी के अंदर, दिस पीसी के अंदर आपको एक ड्राइव दिखाई देने लगता है, तो आप उसमें भी वो फाइल को सेव करके शेयर कर सकते हैं। ये अभी हमने देखा कि ये पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट हुई है। तो अदर फॉर्मेट जो अवेलेबल हैं, एक्सपोर्ट में जाइए, कंट्रोल ई, यहाँ बाहरी ऑप्शन है फाइल फॉर्मेट। अब की बार आपने कहा मुझे HTML भेजना है, HTML में आपने कुछ भी ऑप्शन चेंज नहीं किया, आपने कहा डायरेक्टली HTML बना दो, ये HTML फॉर्मेट में बन गया। अब आपने इसको कंट्रोल ही किया और अब की बारी आप चाह रहे हैं कि मेरा जो है वो डेटा एक्सेल में आ जाए, आपने एक्सेल में करके एक्सपोर्ट किया। एक्सेल में भी आपकी शीट एक्सपोर्ट हो गई है, बट यहाँ पे ओपन क्यों नहीं हुई? ओके, इस कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल्ड ही नहीं है।
ये एक्सेल वाली फाइल हमसे पूछ रही है बताओ कौन से वाले ऐप में खोलूं। इसमें MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है जिस कंप्यूटर को भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कंट्रोल ई एक्सपोर्ट, ये फिर एक्सेल में किया इसने। कंट्रोल ई फाइल फॉर्मेट, अब की बार आप बोलते हैं कि मुझे JPG में करना है, एक्सपोर्ट कर दीजिए। JPG में आ गया। JPG के अंदर फोल्डर खोल के देखते हैं एक बार। इन्होंने 2 पेज की बनाई है फाइल, पेज 1 of 2, 2 of 2। ये जेपीजी होता है जैसे किसी ने फोटो खींच के भेजी हो, इमेज होती है ये इमेज। कंट्रोल ई, फिर से F8 फाइल फॉर्मेट में जाइए। अब की बार इसको बताइए ASCII फॉर्मेट में जब आप अपना डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपके लिए एक टेक्स्ट फाइल बनाता है। डबल क्लिक कीजिए, ये टेक्स्ट फाइल में डाटा आया है। मतलब इसको आपके फॉर्मेट से लेना देना नहीं है कि वैसी लाइनें देखनी चाहिए, वैसी रोज देखनी चाहिए। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। ओके, चलिए एक बार और देखते हैं। कंट्रोल ई करके फाइल फॉर्मेट में गए और अब की बार हम XML डेटा एक्सचेंज ये करते हैं। ये XML फाइल बन गई लास्ट में। इसको खोल के देखिए, ये भी ब्राउजर में ही खुलेगा। import data masters, below is a rendering page। XML को राइट क्लिक, ओपन विद, choose another app, more apps। कुछ एरर्स के साथ एक्सपोर्ट हुआ, एक बार दोबारा करते हैं इसको। कंट्रोल ई फाइल फॉर्मेट XML एक्सपोर्ट। कुछ हो गया। चलिए हमने देखे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स कैसे एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से। और ये जो एक्सपोर्टिंग के बाद हमारे पास, अब ये टैली को अगर मैं बंद भी कर देता हूँ तो भी ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब जो हमारी ये 368 KB वाली फाइल है, ये हमारी HTML फाइल है। और जो 9/18 पे हमने सबसे पहले एक्सपोर्ट किया था, ये हमारी PDF फाइल है। ये टेक्स्ट फाइल है, ये एक्सेल फाइल है, ये XML है। और डेबुक फोल्डर के अंदर जो 2 फाइलें पड़ी हैं ये हमारी JPG इमेज फाइल है। अब इन सब में से अगर आप ध्यान से देखें हमारी PDF जो है वो सबसे छोटी फाइल बनती है। PDF की फुल फॉर्म ही है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वो आपके डेटा को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बना देता है। कॉम्पैक्ट का मतलब छोटा बना देता है। अब आपको ये सब चीजें देख के एक बात समझ में आ रही होगी कि इंटरनेट के ऊपर जब भी हम कुछ फाइल शेयर्स करते हैं तो उसमें ज्यादातर फाइलें PDF क्यों होती हैं? क्योंकि PDF के अंदर डेटा का साइज बहुत कम है। डेटा साइज कम होने से क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई जवाब देगा मुझे कि अगर ये फाइल बड़ी होती, 9 KB की बजाय 900 KB की होती तो देखो सेम इंफॉर्मेशन है, XML में ये 2801 KB ले रहा है और PDF में वो सिर्फ 9 KB ले रहा है। डेटा कम कंज्यूम होगा आपका। आपको डेली का 1.5 GB का प्लान मिलता है आपके रिचार्ज में। ठीक है,
तो 1.5 GB का मतलब GB में 1000 MB होते हैं और 1 MB में 1000 KB होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 1 GB के अंदर 10 लाख KB हो गए, 6 जीरो हो गई ना, तो 10 लाख KB हो गई। अगर हम कम KB ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा कम डाटा कंज्यूम हो रहा है। हम ज्यादा KB, ज्यादा MB, ज्यादा GB शेयर कर रहे हैं तो हमारा ज्यादा डेटा कंज्यूम हो। तो इसलिए PDF को बड़ा ही पसंदीदा ऑप्शन माना जाता है डेटा शेयरिंग के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आपके पास ऐसी ऐसी PDF भी आ जाती है जिसमें 150 पेज है, 80 पेज है, 70 पेज है, और वो भी छोटी सी फाइल होती है, तुरंत जल्दी खुल जाती है इंटरनेट के। मतलब इतनी मोटी किताब का एक PDF वो छोटा सा बन जाता है। अगर हम उसी की JPG फाइल बनाए तो जेपीजी फाइल देख लेते हैं, ये 9 KB की एक फाइल में आया, और देखो इसमें जाके देखते हैं, ये 2 पेज, दो इमेज बनाई उसने, 810 KB, 90 गुना है उससे। तो यहाँ पे डेटा कंज्यूम ज्यादा होता अगर हम उसको एज ए इमेज भेजते। बाकी सारे फॉर्मेट्स भी हमारे सामने। ठीक है, तो अब आपको ये सब चीजें अगर ईमेल या उससे शेयर करनी पड़े तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा अपना जीमेल अकाउंट खोलते हैं। ये हमने हमारे जीमेल अकाउंट में लॉगिन किया, वहां से हमने कंपोज किया, जिसको भेजना है टू में उसकी मेल आईडी लिखी, यहां मैं मेरी ही यूज कर रहा हूं। एक्सपोर्ट फाइल्स, यहाँ पे हमने अटैच पे क्लिक किया। अटैच पे जाके पूछ रहा है बताओ क्या अटैच करना है, हमने डेस्कटॉप क्लिक किया, हमने टेली एक्सपोर्ट फोल्डर क्लिक किया, और हमने कहा जितने भी फाइल्स आई हैं सभी इकट्ठी ओपन करके इसको अटैच कर दो इस मेल के साथ। जो फाइल जितनी बड़े साइज की है उतना ज्यादा समय ले रही है, इसका मतलब ये उतने ज्यादा हमारे इंटरनेट के KB MB भी कंज्यूम कर रही है। ओके, ये हमने सब अटैच किया और सेंड कर दिया। तो देखिए जिसको भी आपने भेजा है तुरंत ये सारी फाइलें उसके पास पहुंच गई। अब वो इनको डाउनलोड करके चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये था डेटा शेयरिंग। ये हनुमान जी ने नहीं किया था ऐसा, हनुमान जी ने तो पूरा टेली का डेटा ही उठा के दे दिया। तो संजीवनी बूटी लेने गए थे तो वो संजीवनी बूटी के साथ साथ और भी बहुत कुछ उठा लाए, पूरा पर्वत ही उठा लाए। समय कम था उनके पास, उन्होंने कहा इतनी बारी आना जाना होगा तो परेशानी होगी, दिक्कत हो सकती है लक्ष्मण जी के साथ। ठीक है, तो सब कुछ उठा चले, बहुत बढ़िया डिसीजन था उस समय। बट आज अगर हमें किसी को उसकी एक डे बुक मास्टर जी ने मांगी है, हमारे बिजनेस ओनर ने मांगी है, या अपना लेजर की कॉपी मांगी है किसी कस्टमर ने, तो हम उसको सिर्फ वही चीज शेयर करेंगे, हम उसको पूरा डेटा नहीं भेज सकते। हम उसको बाकी चीजें क्यों दिखाएं? ठीक है, तो ये हमारे सामने इस तरीके से हमने शेयर किया। और ऐसे ही अगर हम व्हाट्सएप से भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप खोल लीजिए। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप लॉगिन करके इसमें जाके अटैचमेंट के तौर पे भेज दीजिए इन फाइलों को। टाइम ले रहा है थोड़ा ओपन होने में, शायद नेट स्लो चल रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। सर अगर पूरी कंपनी एक्सपोर्ट करनी। पूरी कंपनी एक्सपोर्ट करनी है तो उसको कंपनी का डेटा ही भेज दो ना बेटा, ID पासवर्ड भी बता देना। फिर तो हनुमान जी वाला काम करना ही पड़ेगा ना, जब जरूरत ही यही है। अगर किसी को पूरा ही डेटा चाहिए बेटा मेरा, तो फिर मैं उसको अभी वो भी शेयर करना सिखा देता हूँ। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम अपना डेटा ऑडिट के लिए CA को भेजना चाहते हैं। ठीक है, CA ने पहले बैलेंस शीट मंगाई, फिर हमारा ट्रायल बैलेंस मंगाया, फिर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस मंगा ली।
फिर वो बोलता है नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे तो पूरा डेटा चेक करना है, मैं सभी लेजर चेक करना चाहता हूँ, सारे स्टॉक रजिस्टर्स चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए जब तक ये व्हाट्सएप ओपन होता है हम तब तक वही सीख लेते हैं। अब देखिए टैली खोलिए और उसमें से ये फाइंड आउट कीजिए कि आपका डेटा पड़ा कहाँ है। ये हमारी कंपनी है कंचन एंटरप्राइजेस। इसका पाथ नोट कीजिए, बी ड्राइव। बी ड्राइव में एक फोल्डर है यूजर्स, उसमें फोल्डर है पब्लिक, उसमें फोल्डर है टेलीप्राइम, उसमें फोल्डर है 10,000 डेटा, और उसमें फोल्डर है 1 लाख, जो कि कंचन एंटरप्राइजेस का डाटा है ईयर 2023-24 का। ठीक है, तो हम पहले इस डेटा को लोकेट करते हैं। हम चलते हैं हमारे इधर से फोल्डर से, इसमें से हम गए हमारे दिस पीसी, सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, टेलीप्राइम, डेटा। इसको क्या हुआ? अच्छा वो डी में था, ओके। डी, यूजर्स, पब्लिक, टेलीप्राइम, डेटा, और ये 1 लाख, ये कंचन एंटरप्राइजेज है। अब ये कंचन एंटरप्राइजेज है, ये फोल्डर को देख के नहीं पता लग सकता है, इसके लिए हमें टैली ही ओपन करना पड़ता है, क्योंकि टैली के अंदर ही पावर है इसको पढ़ के बताने की कि कौन से वाली कंपनी कौन सी है। यहां से हमने नोट किया कि उसका नंबर है 1 लाख, तो हम 1 लाख वाले पे आए और इसको हम किसी को शेयर करना चाहते हैं। इसको शेयर करने के लिए हमें इसको मेल पे या व्हाट्सएप पे डालना पड़ेगा। बट मेल और व्हाट्सएप की एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो फाइल्स को अटैच कर सकता है, फोल्डर्स को नहीं कर सकता। यहाँ देखिए ये सारे फाइल्स थे, हमें पहले उस फोल्डर को भी फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं फोल्डर को फाइल में कन्वर्ट? ये 1 लाख पे आइए, इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड टू, उसमें एक ऑप्शन आता है कॉम्प्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने उस फोल्डर को कॉम्प्रेस कर दिया, कॉम्प्रेस करके एक जिप फाइल बना दी। ठीक है, अब ये जिप फाइल है जिसका साइज है 372 KB। अब ये जो 1 लाख था इसका साइज क्या था, चेक करें एक बार। इसका साइज था 2.99 MB, मतलब लगभग 3000 KB। 1 MB में 1000 होते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, वैसे 1024 है अगर हम एग्जैक्ट बात करते हैं तो। बट इसको अगर आप 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लगभग 3000 MB का, 3000 KB का डेटा था, जो अब कंप्रेस होने के बाद 372 KB की एक फाइल बन गई है। लोकेशन वही है। तो हम दोबारा से चलते हैं, इसको अपनी मेल में कंपोज किया, दोबारा जिनको मेल भेजनी है उनका मेल आईडी टाइप किया। इसमें हम लिख देते हैं कंचन एंटरप्राइजेज डेटा 2324 अटैच्ड। यहाँ हमने क्लिक किया अटैच फाइल में, तो हमने हमारा डी ड्राइव में फोल्डर तक पहुंचना पड़ेगा, यूजर्स, पब्लिक, टेलीप्राइम, डेटा, और ये है मेरी जिप फाइल। इस जिप फाइल को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये अटैच हो जाएगा। और अगर आपके डेटा पे कोई पासवर्ड लगा है तो आपको इसी मेल के अंदर उसका पासवर्ड भी लिख देना चाहिए। डियर सर, प्लीज ओपन द डेटा विद दिस आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, और इसको सेंड कर दीजिए। ये डेटा उनके पास पहुंच गया। अब वहां जाने के बाद वो क्या करेंगे, वो अपने इस डेटा को ऐसे मेल के साथ जो पहुंचेगा उसको डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड होके उनके पास ये जिप फाइल पहुंच गई। अब इस जिप फाइल को वो लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑल। वो पूछ रहा है कहाँ एक्सट्रैक्ट करूं, तो हम उसको लोकेशन बता देते हैं कि यहाँ एक्सट्रैक्ट करो। अब डेटा एक्सट्रैक्ट होने के बाद
ये 1 लाख नाम से ये फोल्डर आ गया। अब इस 1 लाख के अंदर एक और 1 लाख है, यहाँ आपका डेटा पड़ा है। तो आप इसको अब किसकी मदद से ओपन करेंगे? टैली की मदद से। ठीक है, अब टैली की मदद से ओपन करने के लिए आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। ये नियम कथुरिया नाम के फोल्डर में डाउनलोड्स में 1 लाख में है। चलिए हम एक बार ये हमारा जो टैली का डेटा था, टैली ओपन करते हैं, यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं, 1 लाख में जाते हैं, और ये डेटा हमें मिल गया। ठीक है, इसका आईडी पासवर्ड अगर आपने अपने सीए के साथ, अकाउंटेंट के साथ शेयर किया होगा मेल पे, तो वो लोग अपनी टैली में आपके इस डेटा को ओपन करके देख पाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों को आपने पूरा डेटा देना है उसको तो ये पूरा दे दिया, वो अब आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स को देख पाएगा उस आईडी पासवर्ड की मदद से। बट कंडीशन क्या है, वहां उसके वहां भी टैली होनी चाहिए, और टैली होने से बात नहीं बनेगी, टैली सेम रिलीज का होना चाहिए। अब टैली में रिलीज आप कहाँ से चेक करते हो, ये वेरीफाई करते हैं अभी हम। जब आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, यहाँ F1 हेल्प बटन दिया है, F1 में जाके अबाउट में जाइए। अबाउट में यहाँ आपके सामने लिखा है ये कौन सा रिलीज है। आपने जिस रिलीज का डेटा भेजा है उसको ओपन करने के लिए दूसरे एंड पे भी सेम रिलीज का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आपका डेटा काम कर पाएगा, तभी वो लोग इसको खोल के देख पाएंगे और उसमें वर्किंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा डेटा शेयरिंग का। हाँ बिल्कुल, आप जो उनको मेल डाल रहे हो तो आप उसमें ये लिख दो कि हमने आपको कौन सी रिलीज का डेटा भेजा है और इस पे कौन सा आईडी पासवर्ड लगा है, वो भी मेंशन कर दीजिए। जैसे आपने डे बुक एक्सपोर्ट की है, ऐसे ही आप कोई भी रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट खोल लीजिए, यहाँ ऑल्ट F5 करके डिटेल्ड हो जाता है बैलेंस शीट। अब आपको किसी को ये बैलेंस शीट देना है, प्रिंट करके देना है, तो कंट्रोल P कर दीजिए। ये प्रीव्यू देखिए, इस टाइप से बैलेंस शीट उनके पास प्रिंट आउट के रूप में चली जाएगी। और अगर आपने उसको एक्सपोर्ट करके देना है तो यहाँ पे कंट्रोल E कर दीजिए और फाइल फॉर्मेट और लोकेशन वेरीफाई कर लीजिए, आपको किस लोकेशन पे ये फाइल एक्सपोर्ट करनी। ये हमने एक्सपोर्ट किया, ये देखिए ओपन करके दिखा रहा है कि ये फाइल बन गई है, इसकी पीडीएफ फाइल बनाई है हमने। और ये फाइल गई कहाँ है, हमारे उसी फोल्डर में जो एक्सपोर्ट फोल्डर था, एक्सपोर्ट फोल्डर में ये बैलेंस शीट। ठीक है, सिर्फ 3 KB में आपकी बैलेंस शीट आपको निकाल के दे दी इसने। ओके, तो ये तरीका है हमारा डेटा को कंप्यूटर से शेयर करने का। जो भी कस्टमर अपनी स्टेटमेंट मांगेगा हम उसका लेजर ओपन करके, देखिए यहाँ पे हमारे संडे डेटर्स दिखाई देंगे ना, हम इसमें जाते हैं। एडवोकेट बंसल हमारे को कह रहे हैं कि मेरा लेजर भेज दो, आपने इसको ओपन किया, डेट सेलेक्ट किया, F12 में जाके बोला नरेशन डिटेल बिल वाइज, यस 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 यस, ये सब यस किया। और अब आप ये उसको शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करके शेयर कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी रिपोर्ट को, जो टैली में बनी हुई है, हमने ढेरों रिपोर्ट्स देखी, किसी भी रिपोर्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस तरीके से रिपोर्ट ओपन कीजिए, कंट्रोल E कीजिए और फॉर्मेट बताइए, PDF, JPG, ASCII, XML, किस फॉर्मेट में आपको वो डेटा एक्सपोर्ट करना है वो बताइए, वो फाइल आपको बना के दे देगा। वो फाइल आप उसको अटैच करके मेल पे या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या पेन ड्राइव पे लेके जाता है पेन ड्राइव पे दे दीजिए। उसके बाद कंडीशन एक ही है कि वो जो फाइल यहाँ से लेके जा रहा है, उस फाइल को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो उसके कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है,
तो वो सॉफ्टवेयर उसके पास होगा तो फाइल XML इजीली उसको तो ओपन कर पाएगा। क्या कह रहे हैं बेटा? XML फॉर्मेट में तो लैंग्वेज दिखा दी इन्होंने, कोडिंग दिखा दी। हाँ जी बेटा, ये मैं आपको बता रहा था कि एक्सएमएल जो है वो डाटा एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को समझ में आएगा। जब एक सॉफ्टवेयर से डाटा एक्सट्रैक्ट करके आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सएमएल एक अच्छा माध्यम माना गया है। ठीक है? ये ओपन हो जाएगी? हाँ, एक्सएमएल आपके उसमें ओपन होएगी, क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में खुल जाएगी बेटा। आप एक्सएमएल को जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो वो एक प्रोग्रामिंग कोडेड लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ डेटा आपको खुला हुआ दिखाई देगा। हाँ जी। ठीक है? इस तरीके से आप टैली का डेटा शेयर करके अपने कस्टमर्स को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अपने पार्टनर्स को, बिजनेस पार्टनर्स को डेटा शेयर कर सकते हैं। एक्सएमएल जैसा डेटा कहाँ यूज होता है, मैं आपको एक सीन बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी टैली का कनेक्टिविटी मेरी वेबसाइट के साथ हो जाए और मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरी बैलेंस शीट वहां पे सबको दिख जाए। ऐसा लिमिटेड कंपनीज चाहती हैं, तो वो इंटीग्रेशन करा देते हैं टैली का अपनी वेबसाइट के साथ। टैली से डेटा एक्सपोर्ट होके एक्सएमएल में जाता है और जो वेबसाइट बनाने वाले लोग हैं उस एक्सएमएल को रीड करके वो रिपोर्ट्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देता है। तो ये एक तरीका हो सकता है, और भी कई कामों में आता है ये यूज। अभी तक जो सीखा हमने इस पे कोई क्वेरी है? नो सर। सब क्लियर? यस सर। इतना क्लियर के जवाब भी नहीं है। क्लियर है सर। वो दो टाइप का क्लियर होता है ना कि भी बिल्कुल साफ ही है जी, हमारा तो पेज अभी बिल्कुल सफेद पड़ा है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया। और नहीं एक है कि समझ आ डाउट नहीं गया। है। तो कौन से वाला क्लियर है, सफेद पन्ने वाला कि बिना डाउट वाला? बिना डाउट वाला। थैंक यू। चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आज हमने सीखा है कि टैली के डेटा को किसी के साथ शेयर करना है तो एज इट इज कंप्लीट डेटा भेजना है तो कैसे भेजा जा सकता है, और अगर कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट्स उन्होंने किसी चीज की डिमांड कर रखी हैं तो उन रिपोर्ट्स को हम टैली से कैसे एक्सपोर्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। आज हमने जो प्रक्रिया सीखी उस केस में थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी है। लेंदी क्यों है? पहले हमें टैली में उस रिपोर्ट पे जाके उसको एक्सपोर्ट करना है, वो फाइल बनेगी, उस फाइल को बनाने के बाद अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन करना है या व्हाट्सएप में लॉगिन करना है, और उसके बाद उन फाइल्स को अटैच करना है। अटैच करने से पहले हमें सामने वाली पार्टी का ईमेल आईडी भी पता होना चाहिए, वो हमें टाइप करना है। फिर फाइल्स को अटैचमेंट के तौर पे उसके साथ जोड़ना है और फिर उसको सेंड करना है। ठीक है? अब हम अगली फर्दर क्लासेस के अंदर सीखेंगे कि टैली में तो डायरेक्ट मेल का बटन दिया हुआ है, तो इसका मतलब टैली से डायरेक्ट मेल भी हो सकती है। तो वो मेल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है? तो हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें सिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।